हेलो दोस्तों। कल यानी 16 जनवरी थर्सडे की निफ्टी एक्सपायरी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो आप देख रहे हैं क्लोजिंग दी है। अगर हम ट्रेंड की एनालिसिस करें तो कुछ बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें समझ में आनी चाहिए। अगर हम सिर्फ दो एनालिसिस के बलबूते पे अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं तो एनालिसिस और आसान हो जाती है। लेकिन कुछ भी करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये एनालिसिस मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कल के लिए, वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने जर्नलिंग के लिए। अगर आपकी कोई डीप एनालिसिस है या पिछले 2-3 सालों से लगातार ट्रेड में डेली बेसिस पे लगे हुए हैं, तो आपकी राय, आपका मशविरा, आपका आपकी बात प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें so that we can coincide and we can learn and earn together। तो आज की निफ्टी एनालिसिस की हम बात करते हैं तो हम निफ्टी एनालिसिस में सबसे पहले प्राइस एक्शन और फिर आरएसआई, इन दोनों पे एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर अप ट्रेंड मूव आ सकता है तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, कौन कौन से सपोर्ट की पॉइंट्स हैं, और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो उसके कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो डाउनवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। यानी टोटल 4 पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्राइस एक्शन, आरएसआई, प्राइस एक्शन और आरएसआई के बेसिस पे मूवमेंट के लिए जो की पॉइंट्स हैं उनको, और चौथा डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए जो की पॉइंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो के साथ। तो सबसे पहले हम एनालिसिस की छोटी मोटी बात कर लेते हैं, दो बातों पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइस एक्शन कैसा है और फिर बात करेंगे आरएसआई कैसा है। उसके बाद अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मूवमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आज निफ्टी ने 23,213 की क्लोजिंग करी है। निफ्टी ने हायर क्लोज बनाया है, यानी प्रीवियस डे के ऊपर आज निफ्टी ने क्लोज किया है। कैंडलस्टिक पैटर्न ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इंडिकेटर की बात करें तो प्राइस ने लोअर बुलिंजर बैंड के पास सपोर्ट लिया है, और ये भी हम बात समझ सकते हैं कि प्राइस अपने 10 मूविंग एवरेज से काफी दूर चली गई है। तो ये सिचुएशन है इस समय प्राइस का। मैंने 4 सिचुएशन की बात की: हायर क्लोज, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लोअर बुलिंजर बैंड और 10 ईएमए से दूर है। ये प्राइस एक्शन है, इस समय इसकी स्थिति है। आरएसआई की बात करें, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आरएसआई 40 के नीचे है, एग्जैक्टली 36.12 है, विच इज रिलीजियसली ओवरसोल्ड रीजन। ऐसा माना गया है बैक टेस्टिंग के द्वारा कि जब भी आरएसआई डेली टाइम फ्रेम पे 30 को टच करती है तो वहां से एक रिवर्सल आता है। फिलहाल 30 तो नहीं है, 36 है, हालांकि 40 के नीचे है। तो ये जो की पॉइंट्स दिख रहे हैं उसकी, यानी कौन कौन से की पॉइंट अप ट्रेंड मूवमेंट को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला, हायर क्लोज ने प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो सीधा सीधा इंडिकेशन है कि हाँ, अब मार्केट सपोर्ट ले चुका है, ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरा, ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, ये एक बुलिश सिग्नल होता है। ओवरसोल्ड रीजन, आरएसआई 40 के नीचे चल रहा है, इनफैक्ट 36.12, तो वहां पे एक ओवरसोल्ड रीजन बन जाता है जहां पे डिमांड आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, पांचवी बात करें, इनफैक्ट चौथी अभी,
तो ये 10 ईएमए के दूर है। प्राइस जो है अभी 10 ईएमए के काफ़ी दूर है। और एक मैग्नेटिक सेटअप होता है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि प्राइस जब अपने मूविंग एवरेज से दूर होता है या मूविंग एवरेज जब प्राइस से दूर होता है, तो या तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास आती है या मूविंग एवरेज प्राइस के पास आता है। तो मैग्नेटिक सेटअप का एग्जैक्ट सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि प्राइस अभी दूर है। तो अब दो सिनेरियो है, या तो प्राइस 10 ईएमए के पास आएगा या 10 ईएमए प्राइस के पास आएगा। जबकि संभावना जो दिख रही है, जिस तरह से लोअर बोलिंजर बैंड का सपोर्ट दिख रहा है, उसके हिसाब से ये ऊपर की तरफ ही मूव कर सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो अभी-अभी अगर हम बात करें तो इस समय 10:24 हुए हैं। डाउ जोन्स अपने हायर हाई पे ट्रेड कर रहा है। इस समय डाउ जोन्स 555 पॉइंट्स ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी 120 पॉइंट के ऊपर लगभग ट्रेड कर रही है। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं जो बता रहे हैं कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड मूवमेंट आ सकता है कल की एक्सपायरी के दिन। अब अगर वो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड मूवमेंट होगा तो कहां तक जा सकता है, पहले हम उसी की बात यहां पे कर ले। कल रिलीजियसली 23,290 के ऊपर मार्केट जाती है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका जिम्मेदारी ले सकता हूं। और मैं क्या करूंगा, अगर 23,290 92 के ऊपर मार्केट जाती है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 23,466 का अप ट्रेंड मूवमेंट का। और दूसरा टारगेट मैं लेके चलूंगा 23,644 का, जो कि मुझे दिख रहा है कि हाँ एक रिवर्सल है। और उस रिवर्सल के दौरान अभी बजट आने में काफी दिन है, 2 हफ्ते हैं। वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा रहेगी। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो शॉर्ट कवरिंग जो आती है वो यहां तक की एक्सपेक्ट की जा सकती है। फिलहाल तो मैं सेफ मूव खेलूंगा और मैं मेरे हिसाब से 23,446 तक का अपना अप ट्रेंड का टारगेट रखूंगा। और वो भी तब जब 23,292 क्रॉस करता है तब। 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मूवमेंट अगर आपको इंटरडे में एक दिन मिल जाता है तो भाई और आपको कुछ नहीं चाहिए। फिर अब डाउन ट्रेंड मूवमेंट की बात करते हैं कि हाँ अगर डाउन ट्रेंड मूवमेंट आएगा तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या हमको सिग्नल्स मिल रहे हैं, डाउन ट्रेंड मूवमेंट को कौन कौन सी बातें सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं, और अगर डाउन ट्रेंड मूवमेंट हुआ तो प्राइस एक्शन किस तरह से दिख सकता है। अब डाउन ट्रेंड मूवमेंट के लिए जो की पॉइंट्स हैं, वो पहला की पॉइंट्स है कि ये जो प्राइस है, जो प्राइस चल रहा है इस समय कैंडलस्टिक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे, ये जो आज की क्लोजिंग है डेली टाइम फ्रेम पे भी, ये प्रीवियस वीक लो है। यानी प्राइस अपने प्रीवियस वीक लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। पहला अलार्मिंग सिग्नल है। दूसरा पॉइंट है कि प्राइस अपने प्रीवियस मंथ के लो के वीक लो के भी नीचे कर रहा है और मंथ लो के भी नीचे प्राइस चल रहा है। तीसरा, प्राइस लोअर बुलिंजर बैंड पे है, सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, इनसाइड बार भी बन चुका है। तो इसकी वजह से यहां पे एक इस बात का भी डर है कि अगर प्राइस ने अपने लोअर बुलिंजर बैंड को तोड़ दिया तो प्राइस लोअर बुलिंजर बैंड का भी ब्रेकडाउन कर दिया तो ये क्वेश्चन राइज हो सकता है। उसके लिए हम प्लान करेंगे, कोई खास बात नहीं है। जो चौथा कंसर्न है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस, नेचुरल गैस के प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस, डॉलर के प्राइसेस, ये सारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इन सब का बढ़ना सिंपल सा एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट अपने लोअर लो
की सिचुएशन पे आ गई है। जैसे आप सुन रहे होंगे डेथ क्रॉसओवर की सिचुएशन में आ गई है, यानी अब ये सेल ऑन राइज का मार्केट बन गया है, ऊपर भी जाएगा तो एक लिमिटेड ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से एक लो मार सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम पांचवी बात करें तो डाउ जोन्स और गिफ्ट निफ्टी ने अभी क्लोजिंग तो नहीं दी है। रात को 2 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के बाद गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स के पता चलेगा कि हाँ उन्होंने क्लोजिंग कैसी दी है, तो उन पे भी मार्केट पलट सकती है। यानी सुबह की एनालिसिस भी हमारे लिए बेहद जरूरी होगा कि हाँ गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स ने क्या पैटर्न दिया है, क्या बिहेवियरल पैटर्न बेस किया है। तो अब ये सारे की पॉइंट्स हैं जो हमको डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। तो अगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ तो हम क्या करेंगे, कैसे अपना ट्रेड प्लान करेंगे? तो वो ये प्लान करेंगे कि अगर प्राइस ने प्रीवियस डे के लो को, यानी यहां पे 23,135 को, इस प्राइस रेंज को अगर प्राइस ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट तो होगा 23,044। अगर ये लो को ब्रेक करती है तो ये प्रीवियस डे लो आप समझ रहे होंगे, ये प्रीवियस डे लो है आपका 23,135। अगर इसकी लो को ब्रेक करती है तो पहला हमारा टारगेट होगा 23,135 को। अगर ये ब्रेक करती है तो पहला हमारा टारगेट होगा 23,047 और अगर 23,047 के नीचे ब्रेक करता है, इफ इट गोज डाउन 23,047, तो एक क्लियर ब्लड बाथ का सीन भी हो सकता है। यू विल फुल्ली एंजॉय दिस एक्सपायरी ऑन टुमारो इन केस इफ प्राइस गोज डाउन, जिसके सिनेरियो अभी कम बन रहे हैं यहाँ पे। एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि ब्रेक डाउन करने के बजाय यहाँ पे 23,047 से ये सपोर्ट लेके फिर से वापस ये चला जाए, इस तरह का। तो ये आपने देखा कि अगर प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट होता है तो हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। अगर इस ट्रेड प्लान में कोई, अगर आपको ये ट्रेड प्लान समझ में आया और आपको लगता है कि इसमें हाँ कुछ हम ऐड ऑन और कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। तब तक के लिए बस इतना ही।